बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम हमारा जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है उसका न्यू सिलेबस, उसके अंदर हम चैप्टर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज 2.1 के पहले 6 क्वेश्चंस जो थे उनको सॉल्व किया। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी स्टेटमेंट है, कहता है कि फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स। आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स बाय मेकिंग द सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड अप्लाइंग द चेन रूल। कि आपने इसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इसकी करके और चेन रूल लगा के आपने वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई ओवर डी एक्स की। अब चेन रूल कैसे लगाना है, हम इसको इस एग्जांपल से जरा देखते हैं कि लेट्स से एक फंक्शन है y इज इक्वल टू टी प्लस 2 और एक फंक्शन है t इक्वल टू 2x। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे डी वाई ओवर डी टी, तो t के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव आता है 1। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आना है डी टी ओवर डी एक्स, तो x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव क्या आना है 2। अब हमारे पास ये दो फंक्शंस थे, इसका हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो चेन रूल किस तरह लगाना है कि इधर आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। अब ऊपर क्या आ रहा है डी वाई, ये सिंपल ट्रिक है याद रखने की। तो आपने इसको डी वाई वाली टर्म को पहले लिख लेना है, डी वाई ओवर डी टी। साथ दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है डी टी ओवर डी एक्स। ओके, अब यहां से देखो हमारे पास ये डी टी कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाता है डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी कोई फंक्शन आया करेगा तो उसमें हमारे पास दो अगर डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो हम लास्ट पे उसको इस तरह कंबाइन करके हमारे पास जो है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया करेंगे। अब चले हम करते हैं क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन से आपको जो है मजीद इसकी अच्छे से समझ जो है वो चेन रूल की आ जाएगी। अब कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस इस तरह करनी है आपने, आप लेट कर लो कि जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ना आप उसको लेट कर लो, वो बराबर है u के। तो u इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है बाय सब्स्टिट्यूशंस करनी है। स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स हमने लेट कर ली u, या आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, u रख सकते हैं, v रख सकते हैं, t रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसकी जगह पे 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पुट करें तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने क्या करना है, देखो हमने सब्स्टिट्यूशंस कर ली, उसने कहा कि सब्स्टिट्यूशंस करके फिर सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमने दोनों इक्वेशंस को डेरिवेटिव करना है और ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलें सबसे पहले इसी का ही डेरिवेटिव करते हैं। तो हम लिखे हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है हमारे पास u। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू इक्वल है डी ओवर डी यू, और इस u को आप लिख लो स्क्वायर रूट को 1 ओवर 2। पावर रूल लगेगा तो पावर पहले, पावर में एक काम करेंगे तो -1 ओवर 2 आ जाएगा, और पावर के बगैर u का u के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाना है 1। तो यहां से हमारे पास डी वाई ओवर डी यू क्या आ गया 1 ओवर 2। u को नीचे लेके जाएंगे, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव 1 ओवर 2 क्या होता है स्क्वायर रूट। तो आप इसको स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। एक वैल्यू आपने जो है वो फाइंड कर ली। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको भी डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 में वेरिएबल क्या यूज हो रहा है x, तो x के रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे जी, हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इक्वल है डी ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये हमारे पास आ गया
इक्वेशन नंबर 1। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म एज इट, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट और नीचे वाली का डेरिवेटिव। ओके हो गया। करें जी डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, यहां 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1, माइनस 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का x के रिस्पेक्ट से 1, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 1 नहीं होता है, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स ही आ गया हमारे पास। माइनस, यहां माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, तो वो ये माइनस प्लस और आगे आ गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गए, बाकी क्या आ जाएगा 1 और 1 2, तो 2 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स। अब हमने क्या करना था, हमने तो फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे यहां पे हमारा चेन रूल। हम लिखेंगे जी बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, चेन। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम इस पे लगाएंगे चेन रूल। तो चेन रूल हमारा क्या कहता है कि डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स, कि जो y के नीचे होता है जब हम चेन रूल लगाते हैं तो वही अगले का न्यूमरेटर में होता है, क्योंकि ये कटिंग होकर दोबारा क्या बन जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस पे आप वैल्यूज पुट करें, डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट यू। तो आप इस u की जगह पे उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे, वो क्या है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स कितना आया 2 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 2 से कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 1 ओवर, इनका लहदा लहदा स्क्वायर रूट कर दो तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स जो है ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, क्या हम इस स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 2, ठीक है। अब देखो ये पावर क्या है 2, ये क्या है 1 ओवर 2, तो जब इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और ऐसे इसका स्क्वायर है, और ये आना है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, चूंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब 2 में से 1 ओवर 2 निकाल लें, आप ऐसे लिखें 1 ओवर 2 सॉरी 2 माइनस 1 ओवर 2, तो 2 एलसीएम तो 4 माइनस 1 तो 3 ओवर 2 हमारे पास आ जाता है। तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या आ गई 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट यही हमारे पास आंसर है जो कि हम डी वाई ओवर डी एक्स का फाइंड कर रहे थे बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 3 ओवर 2। तो यहां से आप लेट कर लो जी, हम इसको लेट करते हैं कि हमारे पास u इक्वल आ जाता है, ये जो पावर के अंदर वाली टर्म होगी ना, किसी भी सवाल में इसको याद इस तरह रखते हैं कि स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली पावर हो, तो पावर के अंदर जो भी टर्म आ रही है उसको आप लेट कर लो u, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब साइन और कॉस की जगह u पुट करें तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, u की पावर 3 ओवर 2
इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करो। हम कहते हैं जी डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, u आ रहा है। तो आ जाएगा dy ओवर डी यू इक्वल है d ओवर डी यू और u की पावर 3 ओवर 2। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास आ जाएगा dy ओवर डी यू। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी यू और साथ आ जाएगा u की पावर 3 ओवर 2। तो पावर रूल लगाएंगे तो पावर पहले और पावर में से एक कम, तो 3 ओवर 2 में से एक कम कर लो, 3 ओवर 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 2 एलसीएम, तो 3 माइनस 2 तो 1 ओवर 2 आता है। तो ये हमारे पास आ गया इसकी पावर 1 ओवर 2 और पावर के बगैर u का डेरिवेटिव 1। तो यहां से आ गया 3 ओवर 2। अब जो u है, u की जगह पे आप उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसकी पावर 1 ओवर, या अभी आप एक स्टेप रहने ही दें, अभी आप इसको रहने दें, u की पावर 1 ओवर 2। ये आपके पास आंसर आ गया dy ओवर डी यू का। अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 का भी डेरिवेटिव करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 1 किस में आ गई, x में। तो हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इक्वल है, डेरिवेटिव लगाओगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो यहां से डी यू ओवर डी एक्स का आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप लगाएंगे चेन रूल, चेन रूल, वो इस वैल्यू को और इसको यूज करके हमने बनाना है किसी तरह के डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए। तो आपने सिंपली जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखें डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर y है तो dy वाली टर्म पहले लिखें, dy ओवर डी यू मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स। देखो ये कटिंग होके दोबारा क्या बनता है, dy ओवर डी एक्स। वैल्यूज पुट करो, dy ओवर डी यू की क्या वैल्यू है, 3 ओवर 2, 3 ओवर 2 और u की पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके हो गया। अब ये जो u है, u की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो, वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आ जाएगा 3 ओवर 2, u की जगह पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, और ऊपर पावर 1 ओवर 2 है तो 1 ओवर 2, साथ आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट इसको मजीद हम जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका अगर डेरिवेटिव करें ना, अगर इसको चेक करना हो कि सब्स्टिट्यूशन से आंसर ठीक आया है तो नहीं, तो उसको कैसे चेक करते हैं, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले और आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और पावर में कम करेंगे तो 1 ओवर 2, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन। तो देखो डायरेक्टली भी आप आंसर पता कर सकते हैं, यही आना है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर वही आया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 9, डिफरेंशिएट। अब 9 से 12 क्वेश्चंस जो हैं इनको हमने करना है सॉल्व, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी मदद से ही हमने उसको डिफरेंशिएट करना है। अब स्टूडेंट यहां पे अगर हम देखें तो y इक्वल है सीकेंड tan x, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो है ना, ये जो tan x है ये ऐसे आ रहा है सीकेंड, इस tan x को समझ लो सारा इसका एंगल थीटा है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन रहा है, सीकेंड थीटा ही बन रहा है। ओके, तो आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, जैसे सीकेंट आ गया हमारे पास और एंगल, ये हमारे पास एंगल है जैसे कि सीकेंट थीटा हो, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और फिर उसके एंगल का भी करते हैं। तो यही काम हमने यहां पे करना है। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है डी ओवर डी एक्स सीकेंट और ये आ जाएगा टेन एक्स। अब ये जो हमारे पास है ना, बेसिकली ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। ये क्या है? एंगल है। बेशक आप इसको लिख लो यहां पे कि ये हमारे पास एंगल है, तो इसको आपने एज ए एंगल ही ट्रीट करना है। जैसे एंगल थीटा आ जाता है, एक्स आ जाता है, तो यहां पे सीकेंट का एंगल tan x आ गया हुआ है। अब इसका करें डेरिवेटिव, तो सीकेंट का डेरिवेटिव पहले हम करेंगे। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है सीकेंट x tan x। आप साथ लिख सकते हैं ऐसे कि जो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट होता है वो होता है सीकेंट x tan x। ओके, एंगल कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो सीकेंट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, मतलब कि वो आ जाएगा सीकेंट एक्स की जगह आ रहा है टेन एक्स और साथ टेन और टेन एक्स। ओके, और फिर क्या करना है? फिर एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां तो एंगल का एक्स के हिसाब से 1 हो जाता है, तो यहां एंगल क्या आ रहा है? डी ओवर डी एक्स, एंगल हमारे पास आ रहा है टेन एक्स। ओके, यहां पे एंगल क्या आ रहा है? टेन आ रहा है। तो यहां से आ जाएगा सीकेंट इंटू टेन एक्स, टेन इंटू टेन एक्स, और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसके एंगल का एंगल एक्स के हिसाब से 1 हो जाना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया? इसका डेरिवेटिव आ गया, जो कि हमने फाइंड किया डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, क्वेश्चन आसान है, परेशान नहीं होना कि सीकेंट हमारे पास कोई फंक्शन था पूरा और ये चीज समझ लो इसका एंगल है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट और टेन दोनों ही। तो हमने देखो लिखा सीकेंट और टेन लिख लिया, साथ एक्स आता है, लेकिन यहां एक्स की जगह पे क्या आ रहा है? टेन एक्स। तो इस एक्स की जगह भी टेन एक्स, इस एक्स की जगह भी टेन एक्स देखो लगा दिया। और आगे फिर हमने सीकेंट के एंगल का भी करते हैं। तो जब ये सीकेंट था, इसके एंगल का डेरिवेटिव अलग से किया, तो वो क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। एक चीज का ख्याल करना है, यहां पूरे पे स्क्वायर रूट है, यहां पे जस्ट एंगल पे है। तो करेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करें डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है डी ओवर डी एक्स, पहले एक दफा लिख ले वैसे ऑपरेटर, साइन एक्स, ये स्क्वायर रूट है, इसको आप लिख लो 1 ओवर 2, यहां आ जाएगा कॉस एक्स, और यहां एंगल के ऊपर है तो एंगल का 1 ओवर 2 पावर, यहां होल की पावर है क्योंकि होल का स्क्वायर रूट है। अब करें इसका डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई करें, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 1 ओवर 2 प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स की पावर 1 ओवर 2। अब यहां पे होल की पावर आ गई है, तो जब भी होल की पावर आए तो पहले पावर रूल लगाना है। तो पावर पहले साइन एक्स, और 1 ओवर 2 में से कम करेंगे तो -1 ओवर 2 आता है। एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स। पावर लग पहले, पावर में एक कम, और फिर पावर के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस, यहां पे पावर जो है वो एंगल पे है, तो यहां पावर रूल पहले नहीं लगाना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगाना है। यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था लेकिन होल की पावर थी तो पावर रूल लगाया, लेकिन यहां पे कॉस आ रहा है, पावर एंगल में है, उसको बाद में देखेंगे। पहले कॉस का डेरिवेटिव करना है, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हमने लिखा माइनस साइन एक्स इसकी पावर 1 ओवर 2। अब साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव करना है, तो एंगल क्या है? एक्स की पावर 1 ओवर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो हो तो पहले उसका डेरिवेटिव फिर उसके एंगल का, और अगर होल की पावर आ जाए तो होल की पावर में हम क्या करते हैं? पहले पावर रूल लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2
ये साइन एक्स की पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस का 1/2 हो जाएगा ऐसे। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस, यहां आ जाएगा जी साइन एक्स की पावर 1/2, एंगल पे पावर है, यहां पावर रूल लगा, पावर पहले और पावर में एक कम, और पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ओके 1 थोड़ा सीधा कर ले। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा जी cos x डिवाइडेड बाय 2, यहां पे आ जाएगा साइन x माइनस, यहां भी आ जाएगा साइन x, और x के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दो क्योंकि एंगल के ऊपर क्या पावर है, नीचे क्या आ जाएगा 2, और साथ ये x की पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो +1/2 हो जाएगी। अब एक आंसर तो आप यहां तक लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा आप आंसर क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं। अब एक आंसर तो आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। अब ये अगर आंसर ना हो, बुक पे उन्होंने सिंप्लीफाई थोड़ा किया हो dy/dx, तो उसके साथ मैच करने के लिए आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे dy/dx, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 sin x और साथ x का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। तो पहली टर्म के नीचे क्या 2 और sin x का स्क्वायर रूट, 2 और sin x का स्क्वायर रूट x बच गया, वो इस cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट x cos x माइनस, यहां 2x का स्क्वायर रूट बच जाएगा, कट जाएगा, तो sin x का स्क्वायर रूट बच गया, तो आ जाएगा sin x का स्क्वायर रूट, साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी sin स्क्वायर रूट x। तो स्टूडेंट ये भी आंसर है और ये भी आपका आंसर है। अब बुक पे अगर उन्होंने ये लिखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर एलसीएम लेके लिखा है तो ये दोनों ही इसके आंसर है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, tan स्क्वायर x प्लस cot x का स्क्वायर। यहां देखो ये होल का स्क्वायर है, मतलब tan का स्क्वायर है, यहां एंगल का स्क्वायर है, इसको भी क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो करें जी डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा dy/dx इक्वल है, इसको रेज कर लें आप, dy/dx यहां आ जाएगा d/dx, अलग-अलग ऑपरेटर अप्लाई कर दो क्योंकि टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो d/dx यहां आ जाएगा cot x का स्क्वायर। ओके, अब यहां पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में एक कम, तो जब 2 में से एक कम करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, 10 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर पावर के बगैर भी 10 का डेरिवेटिव, ठीक है, पावर पहले पावर में एक कम किया और फिर पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव प्लस, यहां पावर एंगल पे है तो इसलिए पहले हमें कॉट का डेरिवेटिव करना है, तो कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा इस पे है और ये एंगल का स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह करके लिख सकते हो, ओहो ये आ जाएगा जी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में थोड़ा सा भी पसीना सा हो जाता है ना, नमी हो जाती है, लिखा नहीं जाता। हमारे पास आ गया कॉट का डेरिवेटिव हो गया कोसेकेंट स्क्वायर और एंगल है एक्स स्क्वायर, और फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 tan x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस यहां क्या आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और साथ इसका डेरिवेटिव क्या होना है 2x एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2 tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन क्यूब कॉस 2v। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास करेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, अब v हो रहा है। अब आपने जब v के रिस्पेक्ट से करना है तो यहां हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dv इक्वल है d ओवर dv, और यहां आ जाएगा साइन क्यूब और cos 2v। अब यहां पे बेसिकली हमारे पास ये जो cos 2v है ना, ये हमारे पास क्या है, एक इसका एंगल है साइन का, ठीक है। ये जो हमारे पास इतनी दी टर्म है, ये क्या है, इसका एंगल है। तो हम इस पे पहले पावर रूल लगाएंगे, एंगल का डेरिवेटिव बाद में करेंगे। तो पावर पहले, पावर में से एक कम, और साथ आ जाएगा cos 2v। अब हमने पावर का जो है पहले पावर रूल लगाया, पावर पहले आई, पावर में से कम किया, और पावर के बगैर भी इसका डेरिवेटिव करना है। तो वो क्या आ जाएगा, साइन इंटू कॉस 2v। ओके, कि हमारे पास ये था ना फंक्शन, तो पावर रूल लगाया, पावर पहले, पावर में एक कम, और ये सारा ही फंक्शन आ गया। उसके बाद पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव किया, साइन इंटू कॉस 2v का। तो ये हमारे पास आ गया 3 साइन स्क्वायर cos 2v। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और ये आ जाएगा cos 2v। अब इस साइन का एंगल क्या है, ये cos 2v, तो इसके एंगल का v डेरिवेटिव हम करेंगे, cos 2v। ओके, तो ये हमारे पास सॉरी v है, तो v ही यूज होगा यहां पे। तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर cos 2v, यहां आ जाएगा cos इंटू cos 2v। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2v, और फिर हम इस cos के एंगल का भी करेंगे। cos का एंगल क्या है, 2v। तो हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा d ओवर dv, और इधर आ जाएगा 2v। ओके, तरतीब से आपने जो है इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये वाला माइनस जो है इसको स्टार्ट पे लिख दिया, 3 साइन स्क्वायर cos 2v, फिर आ जाएगा cos इंटू cos 2v, और ये आ जाएगा जी साइन 2v। ओके, अब यहां से हमारे पास जब v का v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और 2 1 जा 2 आना है, तो उस 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dv, जो कि क्या आ गया, -6 साइन स्क्वायर cos 2v, cos इंटू cos 2v, ये आ गया साइन 2v, और ये आ गया -6। तो यही हमारे पास आंसर है। अब तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 11। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।